मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की लगातार आशा कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। साथ ही में आशा कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी हुई हैं। उनका प्रदेश व्यापी धरना चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने सिर्फ औपचारिक तौर पर दिखावा करने के लिए भोपाल से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उसका काम था कि वह आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुने और उनसे मानदेय में बढ़ोतरी करने पर उनसे चर्चा करे। परंतु आशा कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और आशा कार्यकर्ताओं ने हमसे बात करते हुए यह भी बताया है कि उन्होंने प्रदेश के सभी नेताओं को अपनी समस्या कही। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर आदि सभी बड़े बड़े नेताओं को अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया है। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया था कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकार कोई अधिकार नहीं देने वाली है, परंतु आशा कार्यकर्ता लगातार इस बात पर अडिग है कि वे आंगनबाड़ी और अन्य क्षेत्रों में लगातार अपना कार्य करते हैं, इसलिए उनके मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमसे इस विषय पर चर्चा करते हुए आशा कार्यकर्ता रजनी गुप्ता ने बताया है कि आशा कार्यकर्ताओं के पास जो इस समय वर्तमान मानदेय है उससे उनके परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। साथ ही साथ वे कोरोना से भी, बीमारी से भी लगातार सक्रिय रही हैं और साथ ही में उन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। कई आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना से पीड़ित होकर मरना भी पड़ा है, जिस वजह से आशा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी कार्य सही ढंग से करते हैं, तो फिर उनका मानदेय इतना कम क्यों? उनकी 6 सूत्रीय मांग आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है? आशा बहनें पिछले 1 महीने से सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस विषय पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस समस्या का अंतिम पहलू क्या निकलेगा। जिला ग्वालियर से आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही हूँ। 2005 से हम लोग आशा वर्कर में काम कर रही है, लेकिन 2005 में सिर्फ 2 या 4 कामों पर आशा को रखा गया था। उससे 2005 से लेकर अभी तक बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उन्होंने हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि इस महंगाई में आशा कार्यकर्ता अपना घर का खर्चा कहाँ से चलाए, इसलिए वह यहाँ हड़ताल करने पर मजबूर हो गई है। और उसने अपनी मांगों को 1 महीने से भी ज़्यादा हम लोगों को आंदोलन करते हुए हो गया है। भोपाल में भी जाके रखा है, लेकिन उन्होंने अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एक मौखिक आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। और जब तक लिखित आदेश नहीं देंगे हम अपनी हड़ताल को नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिखित में आदेश चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या मानदेय किया जाए। कोई मानदेय नहीं दिया गया है अभी तक हमको। आशा कार्यकर्ता को 18,000 और सहयोगिनी को 24,000 रुपये मानदेय की हम लोगों ने मांग की है। अच्छा मैडम, आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी में क्या अंतर है? आशा कार्यकर्ता जो होती है वो एक स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी नियुक्ति रहती है और एक फील्ड दे दी जाती है उनको। तो उस फील्ड में एक आंगनबाड़ी होती है, उस पर भी जाकर के वो महिलाओं को एकत्रित करती है और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्य करती है। टीकाकरण करवाती है, BHND UHND होता है जिसमें जाकर के बच्चों का, गर्भवतियों का सभी का टीकाकरण कराती है और गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने का काम और बहुत सारी स्वास्थ्य सर्वे करती हैं। और कम से कम 20 गाँव पे एक सहयोगिनी होती हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। वो उन आशाओं का सारा जो भी काम है उसको देखती हैं, उसकी सुपरविजन करती हैं उसका, तो वो होती हैं आशा सहयोगी जो ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण में और शहरी में आशा कार्यकर्ता शहर में अपना काम देखती है, उनके ऊपर सुपरवाइजर। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आप जो ग्रामीण इलाके में सहयोगिनी है उनको ज़्यादा राशि क्यों दिलवाना चाहते हैं? क्योंकि सहयोगिनी कई आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर रहती है और आशा कार्यकर्ता स्वयं का काम करती है। एक आशा कार्यकर्ता खुद में एक क्षेत्र दे दिया जाता है उनको, 2 से 2.5 हज़ार की आबादी पर क्षेत्र रहता है, उसमें वो काम करती है। अच्छा, तो मैम आप आशा कार्यकर्ता हैं या सहयोगिनी हैं? मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ ग्वालियर जिले की। आशा संगठन से जिलाध्यक्ष बोल रही हूँ। हम 1 तारीख से 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और शनिवार से हम 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पर हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पर। तो हम सब बहनों ने क्रोध है कि CM हमारी कोई भी सरकार नहीं सुनती। जब भी हम मांगने जाते तो हमको जेलों में डाला जाता है और कई काम कराए, कोविड का, वैक्सीन, बच्चों का, आज सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे डिलीवरियाँ हैं दबोरी जा रही हैं, हमारे बगैर जाँचें हो रही हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो हमने सब बहनों ने 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। कल CMHO स्तर के यहाँ घेराव करना है और कलेक्टर ऑफिस में भी आएंगे। अच्छा, तो आप अभी जैसे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या ये प्रदेश व्यापी सभी लोग बैठे हैं या फिर सिर्फ ग्वालियर इकाई के लोग बैठे हैं?
नहीं, काफ़ी जिले बैठे, ग्वालियर में बैठे हैं, काफ़ी सतना जिला है वो भी हड़ताल पर बैठा है, मुरैना जिला है, वहाँ पर काफ़ी जिले जिससे जुड़े हैं ना वो हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी तो आपको कोई आश्वासन नहीं दिया क्या? नहीं, अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। 30 तारीख को आश्वासन दे दिया था, लेकिन हमें लिखित में कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया है। जो भोपाल से हमारी मांग है ना 18,000 आशा कार्यकर्ताओं की और 24,000 सहयोगियों की, वो हमको बिल्कुल नहीं दिए। तो जो भोपाल से प्रतिनिधि मंडल आया था उसने आपको कोई आश्वासन कुछ लिखित में कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ आशा सहयोगी का सुपरवाइजर कर दिया है। तो उससे सुपरवाइजर नाम देने से क्या हो गया है? घर खर्चा तो पैसों से चलता है ना, नाम से थोड़ी ना चलेगा। तो हम आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये और सहयोगी दीदियों में तो सरकार ने फूट डाले के काम किया है, खेल में फूट डाला हुआ है। इसलिए हमारी मांग है हमको नियमित किया जाए और हमारा वेतन है जो 18,000 आशा कार्यकर्ताओं को वो हमको दिया जाए और सहयोगी को 24,000 दिया जाए। अच्छा, आप में से कितने लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम अभी 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ, ठीक। मैं लीला रेपड़ी है, रजनी गुप्ता, सुधा अग्रवाल, किरण कुशवाहा है और राजकुमारी है और प्रीति रठौरिया है और मंजू खान है, अनिता नागोरिया है और आशा राणा है। इतने लोग हम कतार पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।